अग्नि महापुराण 109वां अध्याय। तीर्थ महात्म्य। अग्नि देव कहते हैं, अब मैं सब तीर्थों का महात्म्य बताऊंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिसके हाथ, पैर और मन भलीभांति संयम में रहे तथा जिसमें विद्या, तपस्या और उत्तम कीर्ति हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह छोड़ चुका है, नियमित भोजन करता और इंद्रियों को काबू में रखता है, वह पापरहित तीर्थयात्री सब यज्ञों का फल पाता है। जिसने कभी 3 रात तक उपवास नहीं किया, तीर्थों की यात्रा नहीं की और सुवर्ण एवं गौ का दान नहीं किया, वह दरिद्र होता है। यज्ञ से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही तीर्थ सेवन से भी मिलता है। तारांकन। ब्रह्मन। पुष्कर श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां तीनों संध्याओं के समय 10,000 कोटि तीर्थों का निवास रहता है। पुष्कर में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सब कुछ चाहने वाले मुनि और देवता वहां स्नान करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पुष्कर में देवताओं और पितरों की पूजा करने वाले मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो कार्तिक की पूर्णिमा को वहां अन्नदान करता है, वह शुद्धचित होकर ब्रह्मलोक का भागी होता है। पुष्कर में जाना दुष्कर है। पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना दुष्कर है। पुष्कर में दान का अवसर प्राप्त होना भी दुष्कर है और वहां निवास का सौभाग्य होना तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहां निवास, जप और श्राद्ध करने से मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वहीं जम्बूमार्ग तथा तंडुलिकाश्रम तीर्थ भी हैं। अब अन्य तीर्थों के विषय में सुनो। कण्वाश्रम, कोट तीर्थ, नर्मदा और अर्बुद आबू भी उत्तम तीर्थ हैं। चर्मणवती, चंबल, सिंधु, सोमनाथ, प्रभास, सरस्वती, समुद्र संगम तथा सागर भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं। पिंडारक क्षेत्र, द्वारका और गोमती ये सब प्रकार की सिद्धि देने वाले तीर्थ हैं। भूमि तीर्थ, ब्रह्मतुंड तीर्थ और पंचन, सतलज आदि 5 नदियां भी उत्तम हैं। भीम तीर्थ, गिरीन्द्र तीर्थ, पापनाशिनी देविका नदी, पवित्र विंशन तीर्थ, कुरुक्षेत्र, नागोदभेद, अघारदन तथा कुमारकोटि तीर्थ ये सब कुछ देने वाले बताए गए हैं। मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। जो सदा ऐसा कहता है, वह शुद्ध हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहां विष्णु आदि देवता रहते हैं। वहां निवास करने से मनुष्य श्रीहरि के धाम में जाता है। कुरुक्षेत्र में समीपी सरस्वती बहती है। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक का भागी होता है। कुरुक्षेत्र की धूलि भी परम गति की प्राप्ति कराती है। धर्म तीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, परम उत्तम गंगाद्वार, हरिद्वार, पवित्र तीर्थ, कनखल, भद्रकर्ण, हृद, गंगा, सरस्वती संगम और ब्रह्मावर्त ये पापनाशक तीर्थ हैं। भृगुतुंड, कुब्जाम तथा गंगोदभेद ये भी पापों को दूर करने वाले हैं। वाराणसी काशी सर्वोत्तम तीर्थ है। उसे श्रेष्ठ अभिमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। कपाल मोचन तीर्थ भी उत्तम है। प्रयाग तो सब तीर्थों का राजा ही है। गोमती और गंगा का संगम भी पावन तीर्थ है। गंगा जी कहीं भी क्यों न हो, सर्वत्र स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। राजगृह पवित्र तीर्थ है। शालग्राम तीर्थ पापों का नाश करने वाला है। वटेश, वामन तथा कालिका संगम तीर्थ भी उत्तम है। लोहित्य तीर्थ, करतोया नदी, सोनभद्र तथा ऋषभ तीर्थ भी श्रेष्ठ है। श्री पर्वत, कोलाचल, सह्यागिरी, मलयगिरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, वरदायनी, कावेरी नदी, तापी, पीयूषनी, रेवा, नर्मदा और दंडकारण्य भी उत्तम तीर्थ हैं। कालजग, मुग्यजवट, शूरपारक, मंदाकिनी, चित्रकूट और श्रृंगवरपुर श्रेष्ठ तीर्थ है। अवती भी उत्तम तीर्थ है। अयोध्या सब पापों का नाश करने वाली है। नैमिषारण्य परम पवित्र तीर्थ है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में तीर्थ महात्म्य वर्णन नामक 109वां अध्याय पूरा हुआ।